एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के निकट एक छोटे से गांव में रामदास नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो अपनी बूढ़ी मां और छोटे भाई श्याम के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। रामदास प्रतिदिन भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहता, सुबह शाम मंदिर जाकर आरती उतारता और घर लौटकर पुरानी किताबों से भगवद गीता का पाठ करता। लेकिन गरीबी ऐसी थी कि कभी कभी भूखे पेट सोना पड़ता। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, भगवान कृष्ण तो गोपियों के कान्हा हैं, वे अपनी भक्तों की पुकार अवश्य सुनेंगे। रामदास मुस्कुराता और कहता, मां, कान्हा तो हमेशा साथ है, बस हमारी आस्था का इम्तिहान लेते हैं। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा, जहां दूर दूर से व्यापारी आए और एक धनी सेठ ने घोषणा की कि जो कोई भगवान कृष्ण की सबसे सुंदर मूर्ति लाएगा, उसे 10,000 रुपए का इनाम मिलेगा। रामदास के भाई श्याम ने उत्साह से कहा, भैया, चलो हम भी प्रयास करें, शायद कान्हा की कोई मूर्ति मिल जाए। रामदास ने सिर हिलाया, लेकिन मन में संदेह था, क्योंकि उनके पास न तो यात्रा का खर्च था न कोई साधन। फिर भी वे दोनों पैदल ही निकल पड़े, मेरठ से मथुरा की ओर। रास्ते में भयंकर गर्मी थी। प्यास लगी तो एक तालाब के पास रुके, लेकिन पानी इतना गंदा था कि पी नहीं सके। श्याम थक गया और गिर पड़ा। रामदास ने उसे कंधे पर उठाया और प्रार्थना की, कान्हा, तेरी लीला अपार है, हमें रास्ता दिखा। अचानक एक ग्वाला आया, जिसके पास माखन भरा घड़ा था। उसने कहा, भाइयों, ये माखन भगवान कृष्ण को चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं, तुम भी खा लो। वे तृप्त हुए और आगे बढ़े। रास्ते में एक जंगल आया, जहां डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। डाकू सरदार चिल्लाया, सब कुछ लूट लो। रामदास ने आंखें बंद कर लीला चालीसा का पाठ शुरू किया। गोकुल के बालक, गोकुल के नंदलाल। अचानक आकाश में गरज हुई, बिजली चमकी और डाकू भाग खड़े हुए, मानो कान्हा स्वयं प्रकट हो गए हों। रात हो गई। वे एक गुफा में रुके, जहां एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, कल मथुरा पहुंचोगे तो वृंदावन के एक मंदिर में जाओ, वहां चमत्कार होगा। सुबह वे मथुरा पहुंचे, लेकिन मूर्ति कहीं न मिली। निराश होकर वृंदावन गए। वहां यमुना नदी किनारे एक पुराना मंदिर था, जो जर्जर अवस्था में था। रामदास ने प्रवेश किया तो देखा, मंदिर के गर्भगृह में एक छोटी सी कृष्ण मूर्ति धूल से ढकी पड़ी है। इतनी सुंदर कि बस वर्णन न हो सके। कान्हा की बंसी मुंह पर, मोरपंख सिर पर, कमल नयन, गायों से घिरे हुए। रामदास भावुक हो गया। मूर्ति को साफ किया, फूल चढ़ाए और आरती उतारी। तभी मंदिर का द्वार खुला और एक चमत्कार हुआ। मूर्ति चमकने लगी, माखन की वर्षा होने लगी और एक दिव्य स्वर गूंजा, मेरे भक्त, तेरी भक्ति अमर है। बाहर आते ही सेठ वहां पहुंच गया। उसने मूर्ति देखी और चिल्लाया, ये तो सबसे सुंदर है, लो इनाम। लेकिन रामदास ने इनकार कर दिया। कहा, यह कान्हा का आशीर्वाद है, इसे बेचना पाप होगा। सेठ प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं तुम्हें अपना आधा धन देता हूं। रामदास ने धन स्वीकार किया, लेकिन मूर्ति वही छोड़ दी। लौटते समय रास्ते में एक और चमत्कार। उनकी झोपड़ी के पास एक कुआं प्रकट हो गया, जिसमें मीठा जल बहने लगा। गांव वाले आश्चर्यचकित हुए। रामदास ने सबको बताया, ये भगवान कृष्ण की कृपा है। धीरे धीरे रामदास ने गांव में भक्ति का संदेश फैलाया। एक बड़ा मंदिर बनवाया, जहां रोज भजन कीर्तन होने लगे। उसकी मां की बीमारी ठीक हो गई। श्याम ने विवाह किया और रामदास स्वयं एक महान संत बन गया। लोग दूर दूर से आते, कहते, रामदास बाबा, कान्हा की लीला सुनाओ। एक दिन मेला वापस लगा। सेठ ने रामदास को बुलाया और कहा, उस मूर्ति का रहस्य बताओ। रामदास मुस्कुराया, भक्ति ही रहस्य है। जब हृदय शुद्ध हो, कान्हा स्वयं आ जाते हैं। उस रात सपने में कान्हा प्रकट हुए, बंसी बजा रहे थे और बोले, रामदास, तेरी भक्ति ने द्वारका तक गूंज पैदा कर दी।
सुबह उठा तो गांव में माखन की बौछार हो रही थी। सब नाचने लगे। इस तरह रामदास की कहानी गांव से निकलकर पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध हो गई और आज भी मेरठ के उस गांव में लोग कहते हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक वर्ष बाद जब सूखा पड़ा तो रामदास ने यमुना जल की कल्पना की और नदी का जल गांव तक बह आया। सबकी फसलें लहलहा उठीं। श्याम ने पूछा, भैया ये सब कैसे? रामदास ने कहा, श्याम, भगवान कृष्ण तो रासलीला के नटवर हैं। वे भक्तों के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, बस विश्वास रखो। धीरे धीरे रामदास का आश्रम बन गया, जहां अनाथ बच्चे रहने लगे। उन्हें भक्ति, शिक्षा और संगीत सिखाया जाता। एक बच्ची मीरा ने रामदास से कहा, बाबा मुझे भी कान्हा की भक्ति सिखाओ। रामदास ने उसे बंसी दी और मीरा की धुन आज भी गूंजती है। समय बीता, रामदास वृद्ध हो गए, लेकिन उनकी भक्ति अटल रही। मृत्यु से पूर्व उन्होंने श्याम को बुलाया, भाई भक्ति का दामन कभी न छोड़ना। कान्हा हर कण में बसते हैं। और एक रात वे चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद आकाश में इंद्रधनुष दिखा, मानो कान्हा विदाई दे रहे हों। आज भी उस मंदिर में वो मूर्ति चमकती है और भक्त आंसू बहाते कहते हैं, रामदास की तरह भक्ति करो तो चमत्कार खुद आ जाएगा। इस कथा से सीख मिलती है कि गरीबी या विपत्ति कुछ नहीं, बस भगवान पर विश्वास रखो, वे मुरलीधर सब संभाल लेंगे। गांव के बच्चे आज भी रामदास की कहानी गाते हैं, कान्हा रे तेरी लीला अपारे। और मेरठ की धरती पर भक्ति का प्रकाश हमेशा फैलता रहता है।